हमारे संग कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। इन लोगों से अपन लोग समझने को प्रयास करें कि माहौल कैसों का है। और अब जब पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भरी मन से जा कह दी है कि हम और आस्तोष एक ही हैं, माई की सौगंधें हो गई हैं, तमाम बातें निकल रही हैं जो कार्यकर्ता कल तक कह रहे थे कि एक एक आंसू को बदला लो जाए, अब वे कितों ना कितों न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस कौन रणनीति पर काम कर रही, इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा हो, जो अपन लोग जानने को प्रयास करें। शुक्ला जी, क्या लग रहा हो? अब आपको पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाह रहे, कैसे कि अब आप चल रहे, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपके चैनल को, आपके न्यूज के चैनल को बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद। अब जैसे को आप लगातार देख रहे, चुनाव की पूरी सजगौरण और कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे घनश्याम सिंह जाटम पे बहुत आगे चल रहे और उनके मुकाबले में जे लोग कहीं नहीं टकराए। और हम जो मान के चलो कि अब कम से कम 25,000 से ऊपर से जीत रहे। और बाको कारण जो है कि जाके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतन ने, नरोत्तम मिश्रा ने जो तरह से अत्याचार, दमन, लोगों पे झूठे प्रकरण लगाए, वाके वजह से जनता में बहुत नाराजगी है। और दतिया में ऐसा करते कि यहाँ पे तालिबानी शासन चल रहा हो तो अब, और यहाँ पे ना तो आईपीसी लागू होती ना सीआरपीसी लागू होती, और वर्तमान में भी जो स्थिति हो गई, ना तो जो है बीएनएस लागू है और ना बीएनएसएस लागू है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तालिबानी कानून चल रहा, तालिबानी कानून अभी भी चल रहा हो। आपने देखी हुए कि नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री भी हते, जेल मंत्री भी हते, विधि विधायी मंत्री भी हते, और जो है का कहते तमाम उनके पास बड़े बड़े मंत्रालय हते। तो जा हिसाब से अगर आप देखी जाए कि पूरे देश ने जो है, जो इनके टिकट जब कटो तो जो ढंग से दतिया के अंदर उधम दौरा भये, बा हिसाब से जो है का कहते इनने कौन तरह से कानून को हाथ में लेकर हुड़दंगा करो। और बाकी बाद में जो है एक प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, कानून मंत्री और जेल मंत्री, वो बड़ी जिम्मेदारी जो उनके ऊपर आती, वे जो कह रहे कि जो है एसपी साहब हम दोस्ती और दुश्मनी को ध्यान रखा, तो एसपी को धमकी दे रहे। तो आप आज भी तो देख लो कि का न्याय मतलब कानून व्यवस्था लग रही है आपको, कानून को राज नहीं लग रहा, बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली थी। और अगर कहूँ जो ही स्थिति बनी रही तो वही स्थिति में फिर से पहुँच जाएंगे। और नरोत्तम मिश्रा ने बहुत अच्छी बात कही कि उनने चलो पहली बार माई की सौगंध खाई, तो हम आपके चैनल के माध्यम से जो कहें वो चाह रहे कि ईमानदारी से वे माई की सौगंध ने खाएं, और माई की सौगंध खा के वे कहें कि हमने जो है काऊ पे झूठे प्रकरण नहीं लगवाए, हमने जो है अन्याय नहीं करो, हमने अत्याचार नहीं करो, हमने दतिया को लूटो नहीं है, विकास के नाम पे जो उनने भ्रष्टाचार करो, जो तांडव करो, वो काऊ से छुपो नहीं है। आप दतिया की गलियन में घूम कर देख लो, बाहर के जो आदमी हाथ में जो कहते थे हो का रहो, इतने स्थिति कैसी है। रोडन की जो स्थिति होती कि इतने से डरवो शुरू हो रही, पूरी नहीं हो पाती, जितने होके पूरी निपटती, जितने से डरती उतने से खड़बो शुरू हो जाती। तो यही सब बातन को लेकर जनता बड़े जो है बामे है। और जनता ने जो अंदना से ये जो है चुनाव हारे थे, और जो अंदना इनको टिकट भी कटो बांधना से जनता बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी खुश थी। और वही चीज़ बनी रहे जनता में, जो है बड़ा सुकून और शांति बनी रहे, ताकि वजह से जो लोग चाह रहे कि घनश्याम सिंह जी वे बड़े विनम्र और सज्जन शरीफ इंसान हैं। उनने ना तो कभी काऊ के संग गलत करो, ना आज तक काऊ के ऊपर झूठे केस लगवाए, ना उन पे ऐसा कोनो भ्रष्टाचार बेईमानी के आरोप है। तो हमारे प्रत्याशी से अच्छो तो कोई है ही नहीं है, तो वे 100% जीत रहे। और भारतीय जनता पार्टी के हारवे को कारण भी जो ही रहे वो कि जो है जौन तरह से जो है नरोत्तम मिश्रा जो है धमका रहे और ये सारी चीज़ें कर रहे, तो वो जो है हमारे लाने तो एक उनके लाने शेर है कि हमें का गरज तुम्हें नीचो दिखावे की, तुम्हारे हिमालय काफ़ी हैं तुम्हारी हस्ती मिटावे को। तो हम तो जो है उनसे हमें कोनो चिंता की बात जैसे नहीं है कि उनके ये भाई उनको ले डूबेंगे। शेरो शायरी को बड़ा शौकीन शहर है। असल में कहा है कि शेरो शायरी को शौकीन शहर तो है, जो आप सही कह रहे हैं। बाकी ये वजह जो है कि शेरो शायरी के माध्यम से जो है आम आदमी के दिमाग में सीधी बात पहुँचत। एक और सुना दो आप भाई में। वो जो है कि हमें क्या गरज तुम्हें नीचा दिखाने की, और तेरे अमाल काफ़ी हैं तेरी हस्ती मिटाने को। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चाचा अपन को क्या करना है, अपन की का आपके चैनल के माध्यम से मैं दतिया की जनता को बहुत बहुत सरसत कोटि नमन करता हूँ। हमारे दतिया में भारतीय जनता पार्टी में ना तो ये पानी पिला पाए, ना सफाई कर पाए, ना शिक्षा सही है, ना स्वास्थ्य सही है। और इस आप बताएं भारतीय जनता पार्टी में जनता को इतना परेशान किया गया है, और हमारी कुंवर घनश्याम सिंह की सभी साथ सुरक्षा सभी है।
और घर घर जाके उनका इतना अपार समर्थन मिल रहा है। 25,000 नहीं, हमें लगता है वो 35,000 के क्रॉस कर जाए घनश्याम कह रहे। हाँ, घनश्याम जी की जाए 35,000 ऊपर ही होगी हमारे अनुमान से। और जिस वार्ड में खड़े थे, इस वार्ड में दतिया में सबसे ज़्यादा वोटों से वार्ड जीती थी जब नरोत्तम मिश्रा का आतंक था। और आप कल्पना करती है, अब तो नरोत्तम मिश्रा का आतंक नहीं है, तो वार्ड क्रमांक 2 हम कम से कम 1000 वोट से ऊपर जीतेंगे इस वार्ड को। दतिया शहर ही आप मान के चलिए 12-15 हज़ार प्लस जीतेंगे हम लोग। महिला कांग्रेस से हमारे संगे मैडम है, कल ही आपसे बैठ गई थी हमारी। हाँ, तो हम जो कह रहे हैं कि भैया भाजपा के इतने बेकार वे हैं कर्म, उनके बहुत ही ज़्यादा कर्म है कि महिलाओं के बारे में तो बहुत ही गलत देख वो चाहते। तो हम जो कह वो चाह रहे हैं कि हमारे जो नेता कुंवर साहब हैं बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ना कोई महिलाओं का दाग है, ना कोई छल है, ना कपट है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो हमारे जनता ये चाहेगी कि हमारी दतिया की जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत और उनको सम्मान बनो रहे, जैसे हमें कुंवर साहब को ही जिताना है। आप लोगों ने नायक जी को बहुत मनाओ, बहुत प्रयास करे, नायक जी आज आए? नहीं, नायक जी बिल्कुल आने को तैयार हैं और आएंगे भी। वे तो आज उनको कछु आने वे तो तैयार हैं और आएंगे, और कांग्रेस का काम भी कर रहे हैं। लेकिन वे को आज कुछ अर्जेंट काम पड़ गया, जैसे वे दतिया से बाहर काम से गए थे आज। भारती साहब, भारती जी भी तैयार हैं, भारती जी भी काम कर रहे हैं। भारती जी तो जा कह रहे कि उनने कब हम सहयोग कर दो चुनाव में, सो हम करें उनको। नहीं, मैं भारती जी से कल ही मिली थी, तो भारती जी भी कह रहे थे बहनें हो आप तो जैसा काम कर रही थी वैसा ही काम करो, हम साथ हैं। और सब लोगों को फ़ोन लगा रहे, थोड़ा उनका स्वास्थ्य भी ऐसा ही है, तो वो सारे लोगों से फ़ोन से लगे हैं। क्या लगे हैं, काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं बिल्कुल। एक और युवा साथी भी है कछु हमारे भैया। बस माई की कृपा है दतिया पे, और आप देखना आने वाले चुनाव में 30 तारीख को भारी मत से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह जीत। या तो बात जा होगी कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, तो तुम्हारे लाने तो कांग्रेस ही जीते, चाहे जो हो बे। दुनिया में सो आंधी चल रही हो, चाहे तूफान चल रहा हो, दतिया में कांग्रेस जीते आपके लाने। विपरीत परिस्थिति। लेकिन कौन समीकरण बनना है? समीकरण कहाँ बनना है आपके, कैसे बनना है? मिश्रा जी ने कॉल खा लो, कॉल खुआ दो, कार्यकर्तन को खुआ दो, अपने प्रत्याशी को खुआ दो, खुद खा लो। कॉल खावे से कछु नहीं हो रहा, बे तो कॉल नहीं खावे को कौन के काज हैं खाओ हुए बे जान दूंगे कॉल। सही बात जो ही है कि भाजपा के प्रत्याशी को दतिया में कोई नहीं जानत। अबे बे दतिया की पोलिंग नहीं बता पाए, दतिया में पोलिंग के देखें, दतिया में बाढ़ के देखें कि दतिया में कौन कौन से गांव कहते हैं। घनश्याम सिंह सरल सहज स्वभाव के हमारे नेता हैं। दतिया से पहले भी 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी दतिया से सांसद रह चुके हैं। दतिया के जन जन से एक व्यक्ति से वह परिचित हैं, गांव-गांव में उनके लोग हैं, वार्डों में उनके लोग हैं, और सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाले एक नेक व्यक्ति हैं। और राजा जरूर हैं वो, लेकिन दिल के राजा हैं वो। कभी किसी पर कोई अत्याचार नहीं, कभी किसी पर कोई। आप कह रहे भाजपा प्रत्याशी थे कि गांव नहीं जानत, आपके प्रत्याशी भी तो थे कि लोगों को नहीं जानत। 2 दशक हो गए छोड़े मैं दतिया बात कर रहे हैं आप दतिया 20 साल हो गए तो काओ रो छोड़वे से भी हमेशा जुड़े रहे यहाँ पे। आप दतिया में तो रहते हैं वो, आप जब भी दतिया में कभी कोई कांग्रेस के प्रोग्राम हो, सभी कांग्रेस के प्रोग्रामों में वो रहे, और सुख दुख में हमेशा लोगों के साथ बीच में रहे हैं वो। ऐसी बात ना करें आप, निश्चित तौर पर आप देखना। हम नहीं कह रहे, हमारी तरफ से कछु नहीं ना भैया, हम तो दूसरे की बात आप तक बता देते, आपकी बात उन तक पहुंचा दे। बिल्कुल, बस जो चलो हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन 100% तौर पर दतिया के निजी व्यक्ति हैं और दतिया से जुड़े रहते हैं। जब भी वो स्योड़ा रहे तो स्योड़ा दतिया से ही अप डाउन करते थे। दतिया में जब भी किसी के यहाँ कोई भी प्रोग्राम हम लोगों के यहाँ होते थे, निश्चित तौर पर सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति रहते थे। ठीक है, वो चुनाव स्योड़ा से जरूर लड़े हैं, लेकिन उनका पूरे जिले में नेटवर्क है। एक और कक्का है, कक्का का स्थिति तरह लाइट जला लियो भैया यार। हाँ साहब, कहा है कि बीजेपी में बहुत से लोग दुखी हैं, गरीब आदमी की मदद नहीं होती है। और दूसरी बात, खाद बीज की बहुत स्थिति बनी, आज तक खाद भी नहीं मिल पा रहा है। कितने भी राशन दे रहे, घर घर गली गली पाइपलाइन बिछवा दी, लाइट आ रही टाइम से। मोहन यादव कितने टॉप मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह कितने टॉप हते, गृह मंत्री रह चुके आपके जिला से। आप कह रहे भाजपा खराब? बीजेपी वाले कभी गरीब आदमी की सुनते भी नहीं है, नहीं सुनत है। और थाने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, उनके फ़ोन पहुँचो, इनकी मदद नहीं होना है तो नहीं होना है। बहुत सी चीज़ें FIR दर्ज भी नहीं होती है। गरीब जनता
एक रुपया में रबर आ रहे ये लोग। और आज तक ये कुटीरन के काम चल रहे तो बड़े बड़े लोगन की आ रही, और गरीब आदमी की कोई स्थिति कमज़ोर चल रही है हर चीज़ में। इसलिए किसान लोग बहुत परेशान हैं, और उनके जो गेहूँ गन्ना सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। और हैं कछु भैया, आपका कह रहे हैं? मैं जिस वार्ड में खड़ा हूँ इस वार्ड से मेरे पिताजी श्री जगदीश प्रसाद अहरवार जी 4 बार कांग्रेस से पार्षद रहे। 4 बार? हाँ, 4 बार कांग्रेस से पार्षद रहे। दतिया में जो हमारा प्रत्याशी है उन जैसा कोई पूरे दतिया जिला में प्रत्याशी नहीं है। अगर जनता उनको जिताती है तो वो जनता के सुख दुख और हर स्थिति में संभव रहेंगे। जब वह यहाँ से विधायक थे तो हमारे पिताजी को उन्होंने जलावर्धन योजना के अंतर्गत कुइयापरा पर जो टंकी बनी है वो उन्होंने बनवाई थी। और जितने भी दतिया में वार्ड नंबर 2, 1 और 3 में जितनी भी आरसीसी हुई उस कार्यकाल में सब घनश्याम सिंह जी ने ही कराई थी। और दूसरी बात कि 2003 में जब यहाँ दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री हमारे गुलाम नबी आज़ाद थे, तो उनने दतिया को मेडिकल कॉलेज जैसी बहुत बड़ी सौगात दी, जो कि भविष्य में जाकर नरोत्तम मिश्रा जी ने उसका श्रेय लिया, जो कि उनकी योजना कभी थी ही नहीं। मेडिकल कॉलेज उन्होंने नहीं बनवाओ? नहीं, मिश्रा जी ने नहीं। की ने? गुलाम नबी आज़ाद ने? गुलाम नबी आज़ाद जब स्वास्थ्य मंत्री थे और हमारे घनश्याम सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया था। क्या कह रहे? हाँ, सही कह रहे हैं। जा तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, भाजपा वालों को मिर्ची लग जाएगी। अब मिर्ची लगे चाहे उन्हें पान लगे, अब ये तो हम नहीं समझ सकते हैं। और मैं एससी वर्ग से आता हूं तो पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार में सबसे बड़ा कृत्य मुरैना में मुरैना की एक बिटिया उसके साथ 32 लोगों ने बलात्कार किया है। ऐसा पूरे प्रदेश में कई दुर्घटनाएं हो रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए। बीजेपी सरकार को अगर अपन ऐसी शक्ति देते रहेंगे तो ऐसा ही एससी वालों के साथ होता रहेगा। अतः मैं अपनी एससी भाइयों से निवेदन करता हूं कि वह केवल कांग्रेस का साथ दे जैसे पहले देते थे, और आज दतिया विधानसभा में केवल कांग्रेस के लिए वोट करें।